Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, doing well. Today we are going to discuss computer savvy of grade 3. So let's open it. Okay, my dear students, page number 12. Page number 12. Unit name is Components of Computer. You can see here the unit name is Components of Computer. कंप्यूटर के अज्जा या उसके हिस्से. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और वो कैसे और क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट. A computer is made up of two components. कंप्यूटर जो है वो दो तरह के हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. These are the two components of computer. जिस पे कंप्यूटर काम करता है, जिसके ज़रिए काम करता है, उसे कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर. What is hardware? The parts of a computer that we can see or touch आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर. ऐसे तमाम हिस्से जिनको हम टच करके महसूस कर सकें और देख सकें, वो कहलाते हैं हार्डवेयर. द कंपोनेंट्स अटैच्ड टू द कंप्यूटर, ऐसे हिस्से जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, सच एज माउस, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर्स आर हार्डवेयर. कंप्यूटर के साथ अटैच किए गए जितने भी हिस्से हैं वो हार्डवेयर में शामिल होते हैं, जिनमें आपने सब ये एग्जांपल्स देख ली. माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर्स आर हार्डवेयर. देयर आर सम पार्ट्स दैट आर इनसाइड अ CPU. अब CPU के अंदर जो कुछ हिस्से होते हैं, सच एज हार्ड डिस्क, उनमें क्या कुछ शामिल है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड रैम. CPU जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का. उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड रैम. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर. इन सब को भी हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर. हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं? अब आगे से हार्डवेयर के क्या कौन कौन से अज्जा हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, उनको हम देखते हैं. हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स. हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ये 4 कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के. कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स थे वो 2 थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. फिर उसके CPU के जो पार्ट्स थे वो थे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड रैम. और हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, जिनमें इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. इनपुट डिवाइसेस अलाउज अ यूज़र, यूज़र कहते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो शख्स होता है उसको यूज़र कहा जाता है. इनपुट डिवाइसेस अलाउज अ यूज़र टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस जो सारी हैं वो एक यूज़र को अलाउ करती हैं कि कंप्यूटर में उसने कौन सा डाटा एंटर करना है. फॉलोइंग आर दी एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स दी जा रही हैं. दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, जो कि डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं. नेक्स्ट पेज इज़ 13. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं, तो वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस. सबसे पहले यूज़ की जाने वाली जो डिवाइस है वो है कीबोर्ड. इसके थ्रू हम डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं. इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़. इसके ऊपर ये जितने भी बटन्स आप देख रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? कीज़.
These keys are used to enter data and commands in the computer. अब हमने कोई भी डाटा और कोई भी कमांड मतलब उसको जो भी हमने हदायत देनी है कि आप हमारे लिए ये काम करें, तो वो हम इस कीबोर्ड के थ्रू जो है वो एंटर करते हैं. नेक्स्ट इज़ माउस. नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस. आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं, या आपने स्कूल्स में कभी कंप्यूटर को यूज़ किया होगा तो आपने इन पार्ट्स को देखा होगा. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है माउस, इनपुट डिवाइस. माउस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. माउस एक बहुत ही अहम इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट एट द आइटम ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन. डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, मॉनिटर पर जो स्क्रीन है जहाँ पर हमें सब कुछ शो हो रहा होता है, तो वो हमें उस पॉइंट करने के लिए उस आइटम को ये इस्तेमाल किया जाता है. जहाँ पे हम कर्सर, जिधर भी हम माउस को मूव करेंगे वो कर्सर वहाँ उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और जिस आइटम पे हमने क्लिक करना होगा उस आइटम पर हम कर्सर को रख के उसे माउस के थ्रू क्लिक करते हैं, तो वो आइटम जो है वो ओपन हो जाती है. इट हैज़ 2 बटन्स. इसके 2 जो हैं वो बटन्स होते हैं. एंड अ स्क्रोलिंग व्हील. आपने कभी देखा होगा अगर माउस को आपने हाथ में पकड़ें तो आप जब उसको बैक साइड से देखेंगे तो उसके नीचे की साइड पे एक स्क्रोलिंग व्हील लगा हुआ होता है जो कि मूव करता है. तो इसे क्या कहते हैं? स्क्रोलिंग व्हील. डैट आर यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर. और इसी के थ्रू हम कर्सर को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो वहाँ मूव करता है. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज टू स्कैन द टेक्स्ट, पिक्चर्स और नंबर्स. स्कैनर किसी भी किस्म के टेक्स्ट, यानी जो कुछ भी आप लिखते हैं, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कोई भी टेक्स्ट आप लिखें, पिक्चर्स ले लें या नंबर्स ले लें, तो ये इन सब को स्कैन करता है. टुडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब बहुत से किस्म के जो है वो स्कैनर्स आ चुके हुए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यानी डिफरेंट मकसद के लिए. कोई भी हर काम के लिए एक कैटेगराइज कर दिया गया है स्कैनर्स को. तो ये है स्कैनर. स्कैनर क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक पेज है और हमने उस पेज पर जितना भी टेक्स्ट या कोई पिक्चर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हम कंप्यूटर में फीड करना चाहते हैं, तो हम उसको, ये देखें ये जैसे स्कैनर है, डेस्कटॉप स्कैनर, यहाँ पर एक पिक्चर शो हुई हुई है. अब हम इस पिक्चर को स्कैनर के ऊपर रखेंगे, इसका जो है वो लिड इसकी जो है वो क्लोज़ करेंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर का जो सिस्टम है, लेज़र सिस्टम, उसके ज़रिए ये इसको डिटेक्ट करेगा, और ये जो तस्वीर है वो हम इसके ज़रिए कंप्यूटर में फीड कर देंगे. ठीक है, तो ये जो हमारे बाय हैंड जो हमने रखी हुई है पिक्चर, वो हमें कंप्यूटर में नज़र आएगी. तो दिस इज़ द स्कैनर. ये कुछ स्कैनर की उन्होंने दी हुई हैं एग्जांपल्स, लाइक दिस इज़ डेस्कटॉप स्कैनर, ये है बारकोड स्कैनर. ये बारकोड्स हैं, इसको स्कैन करने के लिए ये वाला स्कैनर यूज़ किया जाता है. एंड दिस इज़ फिंगरप्रिंट रीडर. ये हमारे फिंगरप्रिंट्स को रीड करता है. नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इज़ एन आउटपुट डिवाइस. ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, जो कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर, और किसी भी किस्म का साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ से हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम कंप्यूटर में उसको फीड कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ लाइट पेन. इट इज़ आ लाइट एंड सेंसिटिव इनपुट डिवाइस. ये बहुत ही हल्की और सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही नाजुक किस्म की. दैट अलाउज़ अ यूज़र टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर स्क्रीन. इसके ज़रिए ये है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी काम करने के लिए कीबोर्ड का और माउस का यूज़ करते हैं, बट इससे क्या होता है कि इससे हम डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो जिस चीज़ को भी हमने हैंडल करना होगा उस चीज़ पर हम उसको लेकर जाएंगे, वहाँ पर उसको स्क्रीन पे टच करेंगे, और वो जैसे कि एक फ़ाइल है, एक पिक्चर्स की फ़ाइल है, हमने वो पिक्चर्स ओपन करनी है, तो हम इस लाइट पेन के ज़रिए उस फाइल को टच करेंगे स्क्रीन पे, तो वो फ़ौरन से वो फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी. यानी कि इसमें हमें किसी और जो डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक ये जो माउस है और कीबोर्ड है. तो ये डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन पे टच करके
तो ये काम कर देता है। नेक्स्ट इज 14, पेज नंबर 14, एंड द नेक्स्ट डिवाइस इज दिस इज़ अ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये भी बिल्कुल ही माउस की तरह काम करता है। इसका जो काम है ना वो भी बिल्कुल सेम एज इट माउस की तरह ही है। ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर मोशन डाटा इनटू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट सर्व्स द सेम पर्पस एज अ माउस। ठीक है जी। तो इसके ऊपर एक बॉल लगा हुआ होता है, इसके ज़रिए हम कर्सर को मूव करते हैं और अपना डाटा जो है वो फीड करते हैं। नेक्स्ट इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? A joystick is used to control the movement of objects on a computer। कंप्यूटर के ऊपर जो भी हम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम हैंडल कर रहे हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। अक्सर आपने घर में देखा होगा, अगर आप लोगों के पास वीडियो गेम प्लेयर्स हैं तो ये देखें, ये है जॉयस्टिक। इसके ज़रिए आप किसी भी, जैसे आप रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो आप किसी भी गाड़ी की मूवमेंट को इसके ज़रिए आप कंट्रोल करते हैं। ये है जॉयस्टिक। ये अप डाउन राइट लेफ़्ट ये सब मूव करके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज वेबकैम। वेबकैम इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड स्टोर दैम इनटू द कंप्यूटर। अब वेबकैम क्या करता है कि वो कैप्चर करता है पिक्चर्स को, यानी कि किसी की भी तस्वीर लेता है, वीडियोस भी बना सकता है और उसको फिर स्टोर करता है कंप्यूटर में। इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और इसके ज़रिए फिर पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो क्लिक करके तो हम कंप्यूटर में उसको फीड कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। The procedure that transforms raw data into useful information is called processing। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं थ्रू कीबोर्ड तो क्या होता है कि वो प्रोसेस होने के लिए चला जाता है, प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है और उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। वो प्रोसेस करने के बाद जब हम एक डाटा एंटर करते हैं, लाइक अगर हमने कोई मैथ्स के कोई सम्स के क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करेंगे कि हम उनको लिखेंगे 5 + 7। दिस इज़ अ रॉ डाटा। जब वो इस पे परफॉर्म करेगा, इनको प्लस करेगा 5 + 7 को, जब इस पे प्रोसेस करेगा 5 और 7 को ऐड करेगा, वो प्रोसेस है। और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट हमें देगा वो आ जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। 12 जब हमारे सामने रिज़ल्ट आएगा तो ये क्या है? दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। माइक्रो प्रोसेसर इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इट रिसीव्स द डाटा एज इनपुट। ये डाटा किस इनपुट के तौर पर रिसीव करता है, देन प्रोसेसेस दैट डाटा और फिर उस पर प्रोसेस करता है एंड चेंज इट इनटू आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद जो हमारे पास जैसे ये 12 आया, ये दिस इज़ एन आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। तो ये रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास एज अ आउटपुट और एज अ इन्फॉर्मेशन शो होगा। नेक्स्ट इज़ रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ द एब्रीवेशन ऑफ रैम, random access memory is the temporary storage for data। कंप्यूटर में जो टेम्परेरी तौर पर जो डाटा हम फीड करते हैं वो कहाँ पर फीड होता है? रैम में। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। ये किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और रिट्रीव कहते हैं दोबारा हासिल करना, यानी किसी भी चीज़ को, कोई भी डाटा जो आपने दिया है वो इसके ज़रिए दोबारा हम हासिल नहीं कर सकते। अनटिल ऑल स्टोर इंफॉर्मेशन इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन वी शट डाउन अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो रैम में जितनी भी स्टोरेज होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर हम दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फिर उससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज़ रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी। इट परमानेंटली स्टोर्स इंफॉर्मेशन डिज़ाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर।
अब ये क्या है, रोम में जो जितना भी डाटा होता है वो परमानेंटली अंदर सेव हो जाता है। रैम में टेम्परेरी होता है, रोम में परमानेंटली जो है वो एंटर हो जाता है। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन रोम डू नॉट गेट लॉस्ट। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो कभी भी गुम नहीं होती, लॉस्ट नहीं होती। व्हेन वी शट डाउन अ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तब भी। नेक्स्ट इज पेज नंबर 15, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मैंने बताया कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं। दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं। इट मे बी पिक्चर्स, ये क्या कुछ हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है ऑन अ मॉनिटर, प्रिंट आउट्स हो सकते हैं फ्रॉम द प्रिंटर। प्रिंटर से हम किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट बाहर निकाल लें। कंप्यूटर से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक कोई भी पिक्चर है वो हमें बाय हैंड चाहिए, तो हम प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे यूज़ कर लेंगे। और साउंड्स ऑन अ स्पीकर, किसी भी किस्म का जो साउंड है वो हम स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम कुछ कॉमन जो यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ मॉनिटर। आउट ऑफ ऑल दी आउटपुट डिवाइसेस, तमाम आउटपुट डिवाइसेस में से मॉनिटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है वो सबसे अहम जो है आउटपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, ये टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है। एंड शोज़ द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं वो हमें उसको शो करता है। टीवी की तरह ही ये हमें हर चीज़ जो है वो दिखाता है। नेक्स्ट इज़ प्रिंटर। आफ्टर अ डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे अगर हम किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इट कैन बी सेंड टू अ प्रिंटर, तो वो प्रिंटर को हम दे सकते हैं फॉर द प्रिंट आउट, तो वो हमें जो है वो प्रिंट आउट्स निकाल के दे देता है। सम प्रिंटर्स ओनली प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट, कुछ प्रिंटर्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट जो है ना वो पेज पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में शो होता है। वाइट कलर्स एंड सम प्रिंट इन ऑल द कलर्स, और अब आजकल ऐसे प्रिंटर्स भी आ गए हैं कि बिल्कुल इसी तरह की कलर्ड शीट्स जो है वो प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर, अब इनमें से कुछ कॉमन जो यूज़ होते हैं प्रिंटर्स वो कौन से हैं। दिस इज़ लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर जो है इसमें लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ को जो है का प्रिंट निकालने के लिए वो लेज़र का यूज़ करते हैं और फिर उसका प्रिंट निकलता है। इंकजेट प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंक का इस्तेमाल किया गया है। इंक से ये सारा जो है वो इसकी प्रिंटर्स की जो प्रिंट निकालते हैं उसको कलर्ड फॉर्म में इंक के ज़रिए निकाल के दे देते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ये डॉटेड लाइंस होती हैं, बहुत ही बारीक, बहुत ही साथ साथ होता है, बट ये डॉटेड होता है सब कुछ। इसके बाद है लाइन प्रिंटर्स, और इसमें लाइन के थ्रू हर किसी का जो है वो नाम के साथ उसका रिलेट कर रहा है कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। दिस इज़ लेज़र, दिस इज़ इंकजेट, दिस इज़ डॉट मैट्रिक्स एंड दिस इज़ लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट इज स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या है? स्पीकर इज़ अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये एक और जो है आउटपुट डिवाइस है डैट इज़ यूज टू लिसन म्यूज़िक, सॉन्ग्स एंड अदर साउंड। किसी भी किस्म का साउंड सुनने के लिए हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होते हैं? प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट अ लार्ज फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन अ बिगर सरफेस। किसी भी ब्लैंक बड़ी सी जगह पर जब हम प्रोजेक्टर को लगाकर इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक बिल्कुल आपने ब्लैंक जो है वो वॉल रखी हुई है और आप वहाँ पर प्रोजेक्टर को सेट करके आप देखेंगे कि आपको उसकी पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक जगह पर दिखाई देगी। ठीक है, जिस तरह हम कोई टीवी देखते हैं, कोई ये जैसे हम कंप्यूटर पे इसके मॉनिटर को देखते हैं, इसी तरह प्रोजेक्टर होता है, वो पूरी बड़ी ब्लैंक स्पेस पर आपको सारा कुछ शो कर रहा होता है। Projectors are commonly used in offices and universities to show the information to a large number of people। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही टाइम पे कुछ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर बड़ी जगहों पर होता है, लाइक ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे है स्टोरेज डिवाइसेस। इसका जो थर्ड पार्ट है, जो हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे उसमें से इसका थर्ड पार्ट है स्टोरेज डिवाइसेस।
अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? दे आर सम परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, ये मुस्तकिल तौर पे स्टोर होने वाली ऐसी डिवाइसेस हैं अदर देन द रैम एंड रोम। एक तो रैम है जिस पर हम टेम्परेरी हम डाटा सेव कर सकते हैं, रोम में परमानेंट हो जाता है सेव, और ये भी एक और उसी तरह की इनके अलावा एक और स्टोरेज डिवाइस है। दे आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, कि हमने ऐसे डाटा को अंदर सेव किया जिनको हमें दोबारा भी देखने की या इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके लिए जो है वो इस पर स्टोर करते हैं। कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क। अब कौन कौन सी वो कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें ये सारा डाटा सेव रह सकता है? वो हैं हार्ड डिस्क, सीडीज़, DVDs, ब्लू-रेज एंड पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अब हम इनके बारे में देखते हैं। हार्ड डिस्क, सबसे पहले है हार्ड डिस्क। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। हार्ड डिस्क एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इट यूजुअली फिट्स इनसाइड अ कंप्यूटर्स केस, ये कंप्यूटर के केस के अंदर जो है वो फिट किया गया हुआ होता है। वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन अ हार्ड डिस्क, हम बहुत सा डाटा और प्रोग्राम्स इसके अंदर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है CD, DVD, ब्लू-रे ड्राइव्स। अब ये कौन सी हैं ड्राइव्स? CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका एब्रीवेशन है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड ब्लू-रे आर पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी, ये हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल कहते हैं जिसे उठा के ना एक जगह से दूसरी जगह बंदा मूव कर सकता है, ये वो डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर भी हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, सच एज़ म्यूज़िक, फुल मोशन वीडियोज़ एंड टेक्स्ट। किसी भी किस्म का म्यूज़िक ले लें, वीडियोज़ ले लें, कोई भी टेक्स्ट ले लें, तो हम इनके अंदर वो ईज़िली उनको स्टोर कर सकते हैं। A CD-ROM drive or optical drive is the device used to read the stored data in CDs, DVDs and Blu-rays। अब ये जो CD-ROM ड्राइव है, ये आपने कभी कंप्यूटर को हैंडल किया हो तो आप देखेंगे, किसी भी लैपटॉप को देख लें, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा CD-ROM ड्राइव बनी हुई होती है जिसको आप बटन को क्लिक करते हैं तो उसकी स्लाइड जो है वो बाहर निकलती है, उस पर हम CD को सेट करते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। तो उसके बाद जो उसका सारा जो डाटा होता है वो हमें कंप्यूटर पर शो हो जाता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, कुछ भी हो, वो हमें कंप्यूटर पे शो कर देगा। नेक्स्ट इज़ USB फ्लैश ड्राइव। USB भी आप लोगों ने मे बी घर में देखी हो, समटाइम्स बहुत ये कॉमनली आजकल यूज़ हो रही है। USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नॉन एज अ पेन ड्राइव, इसको भी पेन ड्राइव के तौर पर काम किया जाता है। इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये एक बहुत छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है जिसे मतलब अपनी पॉकेट में भी रखकर आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आप वो लैपटॉप पे लगाएं, कंप्यूटर पे लगाएं और वो आप डाटा जो है वो ले सकते हैं। डैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, कि अक्सर इसको एक कंप्यूटर से कोई हमें डाटा चाहिए हो, दूसरे कंप्यूटर में हमने उसको फीड करना हो, तो इसके थ्रू हम करते हैं। पहले इसको कंप्यूटर पर लगाकर इसमें डाटा सेव करके फिर इसको दूसरे कंप्यूटर में हम लगाएंगे और फिर अपना डाटा जो है सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर, ये है फोर्थ वाला इसका पार्ट, सॉफ्टवेयर। पहले हमने हार्डवेयर देखा, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो होते हैं वो सारे बैरूनी हिस्से होते हैं और सॉफ्टवेयर अंदर के हिस्से। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये ऐसा इंस्ट्रक्शंस का, हदायत का एक ऐसा सेट है डैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को हदायत देता है हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि किस तरह जो टास्क हमने उसको कहा है करने के लिए वो किस तरह परफॉर्म करेगा। एज द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, जैसा कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के सारे पार्ट्स हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते। इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू परफॉर्म द गिवन टास्क, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि काम किस तरह से करना है। यू कैन ओनली सी अ सॉफ्टवेयर ऑन द मॉनिटर, आप मॉनिटर पे कोई सॉफ्टवेयर तो देख सकते हैं बट कैन नॉट टच इट, आप उसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र।
अब इंटरफेस कहते हैं कोई सामने नज़र आने वाली चीज़ को। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। यूज़र है काम करने वाला, और हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो काम करने वाला इंटरफेस है वो है सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इट हेल्प्स द यूज़र टू गिव इनपुट टू द हार्डवेयर। सबसे पहले हम हार्डवेयर के ज़रिए डाटा जो है वो अंदर डालते हैं, उसका है इनपुट। देन इट हेल्प्स द हार्डवेयर, और फिर वो हार्डवेयर को हेल्प आउट करता है टू प्रोसेस द इनपुट, एंड लास्टली कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट। ठीक है, ये एक सर्कल है। पहले हमने हार्डवेयर के ज़रिए जितना भी डाटा था वो इनपुट किया, फिर इनपुट पे प्रोसेस हुआ, और फिर वो आउटपुट की सूरत में हमें नज़र आया एज अ रिज़ल्ट और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज पेज नंबर 17। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ यूज़र। यूज़र किस तरह से उसको करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यूज़र है, जो भी डाटा है वो उसके थ्रू जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हार्डवेयर, और फिर इसी तरह से सर्कल आउट होकर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन यूज़र, और हमें नज़र आ जाता है। अब इसको आगे से एक्सप्लेन किया है, ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स होती हैं? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितना भी अंदर वो चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट प्रिपेयर्स अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को तैयार करता है फॉर द यूज़र्स, उसे इस्तेमाल करने वाले के लिए। द प्रोग्राम्स दैट इट इंक्लूड्स आर कमिटेड टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ, ताकि वो अंदर जो अपना जितना भी उसने काम करना है वो खुद उसको कंट्रोल कर सके। सच एज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दिखाए गए हैं। दीज आर द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। नेक्स्ट पेज नंबर 18। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे। आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। करंटली डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आर अवेलेबल। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्जन के जो हैं वो काफ़ी नए वर्जन आ गए हैं, जिनमें ये था पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 है, ये आ गया विंडो XP, ये 7 और अब ये 10। दीज आर द विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है जो एक टाइम में एक से ज़्यादा जो टास्क है वो कर सकता है कंप्यूटर पे। सम एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बिलो। कुछ एग्जांपल्स ये हैं। अब कौन कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट पेंट सबसे पहले है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर enables a user draw and paint pictures on the computer। कंप्यूटर पर आप इस माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी किस्म की ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी पेंट कर सकते हैं, ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक पिक्चर ड्रॉ की गई है बाय अ चाइल्ड। किसी बच्चे ने अपना ये घर और ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू वॉच मूवीज़ एंड लिसन टू सॉन्ग्स। इसके ज़रिए हम किसी भी सॉन्ग को सुन सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। तो मूवीज़ देखने और सॉन्ग सुनने के लिए हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 19। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Another example of an application software is the Microsoft Word। एक और एग्जाम्पल क्या है? Microsoft Word। It is used for typing, किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए, एडिटिंग
उसमें कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग्स लाने के लिए, एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, एप्लीकेशंस, आर्टिकल एंड एसेस। किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, चाहे आपने कोई लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई ऐसे लिखना हो, या कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर उसको सेव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट इज़ MS PowerPoint. PowerPoint is used for creating presentation on various projects. ये मोस्टली जो है वो ऑफिसेज़ वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो प्रेजेंटेशंस तैयार करनी होती हैं और प्रोजेक्टर के ज़रिए उसको शो करना होता है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है MS PowerPoint. यहाँ पर स्लाइड्स चलाई जा सकती हैं एक के बाद दूसरी, आपने जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो वो करके आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ Adobe Photoshop. Adobe Photoshop is used for creating and editing pictures. यहाँ पर किसी भी किस्म की फ़ोटोज़ पे आप जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी बना भी सकते हैं और उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये है Adobe Photoshop. नेक्स्ट पेज इज़ 20. लेट्स रिवाइज। आइए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सॉरी। A computer is made up of two components. दो हिस्सों से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. The parts of a computer that we can see or touch are called hardware. किसी भी ऐसी चीज़ को जो हम छू सकें, देख सकें, they called hardware. Hardware components can be categorized into 4 groups. उनको 4 हिस्सों में आगे categorize किया गया है: input devices, processing devices, output devices and storage devices. Input devices allows a user to enter data into a computer. Input devices allow करती हैं कि किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड किया जाए, एंटर किया जाए. Microprocessor is the processing device in a computer. Output devices are the hardware that receives information from the computer. The devices that are used to store information for future use are called storage devices. Software is a set of instructions and instruct to the computer hardware how to perform a specific task. किस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है ये हमें बताता है. There are mainly 2 types of software: system software and application software. The system software controls the overall functioning of a computer. तमाम किस्म के जो फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टुडे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर. डन. रीडिंग हमारी ख़त्म हो गई. अब हम करते हैं एक्टिविटी. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम, सो लेट्स डू इट. So students, the activity number 1 is write the names of following hardware components. अब हम यहाँ पर उन्होंने जो pictures दी हैं उनको देखकर हम यहाँ पर उनके names लिखेंगे. तो first is, what is this? This is a joystick. Joystick. What is this? This is a barcode reader. This is USB. This is microprocessor. Next, this is a keyboard. This is a webcam. This is a RAM, random access memory, RAM. This is a mouse. Next page, 21. Now look at these pictures. What is this? This is a monitor, LCD monitor. This is a trackball.
This is a light pen. Microphone. Speakers. Hard disk. This is a projector. This is a printer. Okay. Next is activity number 2. Find the following words in the search word puzzle. Here is a puzzle and we have to find out these words: keyboard, mouse, scanner, speaker, webcam, hard disk, RAM, printer. So let's find it. First word is keyboard. Can you see where is the keyboard? Yes, here it is. Make lines around it. Make a keyboard. Next is mouse. Can you see where is mouse? Yes, here it is. Mouse. Next, scanner. Here is the scanner in the first column. Scanner. Next is speaker. Speaker. Here it is in the second row. Speaker. Speaker. Webcam. Webcam कहाँ है? Let's find out. Webcam. Here it is. Webcam. Next is hard disk. Here is hard disk. 1, 2, 3, 4, 5. In a fifth column. Hard disk. Next is RAM. Here it is. RAM. And the last one is printer. In the last column. No. Printer. Printer कहाँ है? P. Let's find out printer. Printer. ये P है by mistake, जो है ये इन्होंने R किया हुआ है. This is a P. P-R-I-N-T-E-R. Printer. Okay, done. Move to the next page. Exercise. Exercise number 1 is fill in the blanks with the help of the word bank. The word bank is application, software, operating, microprocessor and output. So let's do it. The first blank is a computer is made up of 2 components, hardware and software. Software. Dash is the processing device in a computer. Computer की processing device कौन सी है? This is a microprocessor. Microprocessor. Next, dash devices are the hardware that receives information from the computer. So these are the output devices. Output devices are the hardware. Next is D. There are mainly 2 types of software: system software and Microsoft software. So application software.
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर डैश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। डन। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। अब हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ब्लैंक में फिल करेंगे। अ डैश शोज़ द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं वो कहाँ पर शो होता है? मॉनिटर। सो राइट डाउन मॉनिटर हेयर। नेक्स्ट इज बी द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डैट वी कैन सी और टच और कॉल। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 3, राइट डाउन हार्डवेयर। सी डैश इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। जिसमें डाटा परमानेंटली जो है वो स्टोर किया जाता है, वो क्या है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 2, राइट डाउन हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, अ डैश इज़ यूज टू पॉइंट एट द आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। किसके ज़रिए हम पॉइंट आउट करते हैं? माउस। ऑप्शन नंबर 3, अ माउस इज़ यूज टू पॉइंट आउट द आइटम्स। Next, dash is an application software that is used to watch movies and listen to songs. किस application के थ्रू हम सुनते हैं? That is window media player. Write down window media player. And the last one is a software acts as an interface between the hardware and the user. Option number 1. Next is page number 23. Exercise 3, tick the correct statements and cross the wrong ones. And the statement number 1 is application software controls the overall functioning of a computer. No, this is wrong. B, input devices allows a user to enter data into a computer. Yes, it's true. Storage devices are used to store information for future use. Storage devices इस्तेमाल होती हैं information को use करने के लिए for future. This is true. D, microphone is an important device that is used to record voice, music and sound. माइक्रोफोन के ज़रिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी किस्म के साउंड की. Yes, true. Microsoft Word is an application software that is used to draw pictures. No, cross. So now it's time to do the question answers. Okay students, let's do the question answers now. So the first one is define hardware. Hardware को define करते हैं. What is hardware? The answer is the parts of a computer that we can see or touch are called hardware.
किसी भी कंप्यूटर के हिस्से को जिसको हम देख सकें और टच कर सकें हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द 4 ग्रुप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा अभी, वो कौन कौन से हैं? दे आर इनपुट डिवाइसेस, input devices, next is processing devices, output devices, and the last one is storage devices. Done. Next is what is microprocessor? Microprocessor क्या होता है? Microprocessor is the processing device in a computer. It receives the data. माइक्रो प्रोसेसर इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेस करने वाली ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर की। इट रिसीव्स द डाटा, जो कि डाटा को रिसीव करती है। इट रिसीव्स द डाटा एज इनपुट, इनपुट के तौर पर ये डाटा रिसीव करता है। देन उसके बाद इस पर प्रोसेस करता है। देन प्रोसेसेस दैट डाटा एंड चेंज, और फिर उसको चेंज कर देता है। चेंजेस इट इनटू आउटपुट और इंफॉर्मेशन, फिर वो उसको चेंज करके आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। डन। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये देखते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है दी ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सारे जो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। It says the system software controls the overall functioning of a computer. It prepare, ये तैयार करता है। It prepare a computer. It prepare a computer for the user. यूज़र के इस्तेमाल के लिए इसको तैयार करता है। The programs that it include are committed to manage the computer
itself such as the operating system. This is called operating system. It prepares a computer for the user. The programs that it includes, जो से programs इसमें include होते हैं are committed to manage the computer itself. वो उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद perform कर सके, such as the operating system. Next is differentiate between RAM and ROM. अब हम RAM और ROM के difference को देखते हैं कि RAM क्या है और ROM का क्या डिफरेंस है. तो देखते हैं रैंडम, दिस इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द, क्या है ये, टेम्परेरी होती है ये, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डाटा. इट इज़ यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है टू store and retrieve information all stored information, जितनी भी stored information होती है in RAM is lost, तो वो चली जाती है, गुम हो जाती है when we shut down, जब हम शट डाउन करते हैं आ कंप्यूटर. आगे है ROM, रीड ओनली memory. Read only memory is a special type of memory. It permanently stores information designed by the manufacturer the stored information in ROM do not get lost. इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव की जाती है वो गुमती नहीं है when we shut down a computer. जब अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर दें तो ये इसकी मेमोरी जो है वो लॉस नहीं होती. So this is done. I hope students you have understood the lesson. So keep practicing and keep learning at home.
टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।